जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपकी द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण और महिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग है वो निर्मल आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं। और संगत जी, असल में जो संगत होती है और गुरु होती है, उसका मतलब ये होता है कि गुरुजी के मैसेज जो कि उनकी आज्ञा से ही आते हैं। संगत जी, मैं हर हाल में पूरी कोशिश करती हूँ कि गुरुजी के दिए निर्देश का पालन कर सकूँ या उनके जो भी मैसेज आते हैं उनको समझ सकूँ। क्योंकि संगत जी, जब भी हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो गुरुजी उससे निकालने का कोई ना कोई उपाय हमें ज़रूर भेजते हैं। और संगत जी, किसी न किसी सत्संग में, किसी न किसी भी माध्यम से गुरुजी अपनी बात हम तक पहुंचाई देते हैं। और संगत जी, उस बात से हम उस रास्ते का मार्ग भी कर लेते हैं। संगत जी, ऐसा रिश्ता है हमारा और गुरुजी का। पर संगत जी, कुछ संगतें ऐसी होती है जो दुनियावी सुख सुविधा तक ही सीमित होती हैं, जिनकी जो भी मांग रहती है गुरुजी पूरा करते हैं। क्योंकि जब भी देखिए संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मांगो मत मानो। लेकिन कुछ संगतें ऐसी होती हैं जिनकी डिमांडें बहुत ज़्यादा होती हैं गुरुजी से, और वो दुनियावी चीज़ों पे रहते हैं। संगत जी, गुरुजी सबकी इच्छाएं पूरी करते आए हैं। मेरी भी की है, आपकी भी की है, बहुत सारी संगतों की है। और संगत जी, आखिर वो लोग जो मंदिर जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सत्संग तो सुन रहे हैं, दुनियावी चीज़ों की पूर्ति पर आधारित सत्संग ही आम लोगों को मन को भाता है। संगत जी, लोग जो है चमत्कार के पीछे भागते हैं, असल चीज़ों के पीछे भागते ही नहीं हैं। संगतों का कहना है, मेरी संगत जी ऐसा नहीं है, बहुत सारी संगतों से बातें होती हैं, मुलाकातें होती हैं, बहुत सारी संगत है। क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ गुरुजी विराजमान नहीं है, जहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं है और जहाँ गुरुजी की संगत नहीं है। हर कोने में है। तो संगत जी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई संगत टकराई जाती है, क्योंकि गुरु परिवार है। एक रुद्राक्ष की माला में गुरुजी ने ये मोती पिरोए हैं और अनमोल मोती हैं हम सब लोग गुरुजी के लिए। तो संगत जी, कुछ संगतें रहती हैं जिनके सवाल होते हैं बहुत सारे कि गुरुजी हमारी इच्छाएं नहीं पूरी करते, गुरुजी अभी कर दो, जो करना है अभी कर दो। लेकिन संगत जी, वो चीज़ें सही हैं, गलत नहीं हैं। उन चीज़ों को सोचने से अच्छा है कि हम गुरुजी से असल चीज़ मांगे, गुरुजी को ही क्यों ना मांग ले। संगत जी, और आम लोगों को के मन को ये भाता भी है, क्योंकि कलयुग का आदमी आज पैसा, नौकरी, शादी, बच्चे की आपूर्ति से ज़्यादा सोच ही नहीं पाता है। इसके आगे जाने के लिए जीवन का आध्यात्मिक रुख की तरफ झांकना होता है। संगत जी, अगर हमें अपने परिवार से थोड़ा सा हम आगे निकलेंगे, ये तो हमारा ज़िंदगी का पार्ट है ही है संगत जी। लेकिन अगर हमें इससे थोड़ा सा बाहर निकलना है ना, तो हमें भक्ति के मार्ग पे चलना है, जहाँ ईश्वर से हमारा मिलन होगा। संगत जी, अब उन संगतों की बात करते हैं जो गुरुजी की समाधि के बाद जुड़े, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इन्हें गुरुजी एक चमत्कारी इंसान लगे, तभी ये वहाँ गए। पर जाकर के साथ जो होना था, यानी जिसका रास्ता जिधर का था उधर मुड़ते गए। कईयों को सालों लग गए कि गुरुजी दर्शन दे, तो कई कुछ दिनों में या महीनों में गुरुजी के दर्शन पाने लगे। संगत जी, अब जिनकी जैसी राह पकड़ाई वैसे ही उनके विचार बनते गए। जिन संगत का साथ मिला, उनसे गुरुजी को उनके हिसाब से जाना। संगत जी, अपनी और गुरुजी के संबंधों को भी
अन्य संगत के संबंधों से तोला। सब कुछ सही लगा तो गुरुजी अच्छे हैं, नहीं लगा तो गुरुजी तो मेरे है ही नहीं। संगत जी, आपके मन की हो गई तो आपके लिए गुरुजी अच्छे हैं, और आपके मन की नहीं हुई तो गुरुजी तो हमारी सुनते ही नहीं। कुछ अजीब नहीं लगता, कुछ अटपटा नहीं लगता। संगत जी, सुख भी हमारे ही हाथ में, दुख भी हमारे हाथ में, सब चीज़ हमारी तो हाथ में है। तो गुरुजी को क्यों दोष देना है, किस वजह से दोष देना है। संगत जी, गुरुजी सबकी सुनते हैं, लेकिन करते वो सबके लिए ही भलाई है। अगर गुरुजी सबकी इच्छाएं पूरी करने लग गए संगत जी, तो सोचिए कर्म कौन भोगेगा। गुरुजी तो सारी चीज़ें अपने ऊपर लिए जा रहे हैं, कर्म कौन भोगेगा संगत जी। वो 10% ही तो भोगवा रहे हैं, सारे भोगने हो तो क्या होगा हमारा। तो संगत जी, गुरुजी को पहचानिए, गुरुजी को अपना समझिए। संगत जी, हम अपने कनेक्शन, या फिर हम ये कहें गुरु तब भी और अब भी सभी संगत के एक जैसे ही हैं। फर्क सिर्फ हमारे विचारों का है संगत जी। हम अपने और गुरुजी के बारे में जैसा भी ख्याल रखेंगे, गुरुजी ब्लेस कर देंगे। गुरुजी आए हैं हम सबका उद्धार करने, सबका कल्याण करने, इस सृष्टि को बचाने। उनके लिए सब जीव जंतु समान हैं संगत जी, कोई भी भेदभाव गुरुजी के मन में नहीं है। संगत जी, हम अपना कनेक्शन नहीं बना पाए, इस कारण गुरुजी ने अलग माध्यम से चुना। अब इन माध्यम को अपने उत्थान के लिए हम इस्तेमाल करें, वो गलत है संगत जी। जो भी गुरुजी समझा रहे हैं समझ गए तो ठीक, नहीं तो अजब सही समय आएगा, समझ आ जाएगा। क्योंकि संगत जी, अगर आपको अभी गुरुजी की कुछ लीलाएं समझ नहीं आ रही ना, तो संगत जी कोई बात नहीं, कुछ समय आएगा आप समझ जाएंगे। पर हम इन मैसेजों को छोड़ेंगे नहीं, हम इनसे खेलने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि संगत जी, जो भी मैसेज आते हैं वो गुरुजी के द्वारा ही आते हैं। इसीलिए संगत जी, ना तो हमें इनसे छेड़ना चाहिए, ना इन्हें इनसे खेलना चाहिए। संगत जी, आज मैं आपको एक छोटा सा सत्संग अपने बेटे का सुनाती हूँ। छोटा सा सत्संग है। संगत जी, गुरुजी ने यदि अपनी संगत को इतनी ताकत दी है कि वो विजन देख सके, उनके मैसेज को जन जन तक पहुंचा सके, तो इतनी ताकत उनमें है कि अपने मैसेज से खेलने वालों को दूसरा रुख दिखा सके। हमने गुरुजी का प्यार देखा है, पर शिव अपने क्रोध के लिए भी जाने जाते हैं। यदि एक संगत को बचाने के लिए 100 और लोगों का कल्याण कर सकते हैं, तो एक संगत की गरिमा बचाने और अपनी महिमा सही सही पहुंचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। संगत जी, हो सकता है कि हमें संगत का कोई पार्ट पसंद नहीं आया हो, पर पसंद या नापसंद ये हमारी अपनी सोच है। गुरुजी जो मैसेज दे रहे हैं वो हमारी सोच के हिसाब से नहीं दे रहे हैं, ये उनकी मर्जी कि वो क्या दिखाएंगे, क्या कहलवाएंगे। हमारे पास हमेशा एक विकल्प है। जब भी हम किसी बात को नेगेटिव ले रहे हो, हम वहाँ से उस स्थिर से अपने को दूर कर सके। संगत जी, गुरुजी का मैसेज जब सिर्फ हमारे लिए हो तो हमारे पसंद या नापसंद की बात आती है, नहीं तो दुनिया में हर एक व्यक्ति इसी पसंद या नापसंद के कारण ही संसार में फंसा हुआ है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ संगत जी, कि सभी संगत से कि कोई भी किसी संगत द्वारा दिए गए मैसेज को गलत ना समझे। यदि मैसेज देने वाला फ्रॉड है तो गुरुजी हमें बता देंगे। हमें बस ये याद रखना है कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं और सब कुछ देख रहे हैं। ये भगवान की मूर्ति वाले रूप से भिन्न है, ये तुरंत का तुरंत प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं गुरुजी। संगत जी, हम बस हर संगत में गुरु हैं, ये जानकर और मानकर ही आगे बढ़ सकते हैं। जो कहीं किसी झिझक में है
उसे भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है। संगत जी, अकेले हमसे ये सफ़र तय नहीं हो पाएगा। इसीलिए संगत जी, हमें सब संगत को साथ लेके चलना है और गुरु जी की यही इच्छा है। हम अपनी संगत परिवार के साथ ही आगे चलते जाएं। गुरु जी की मेहर भरी कृपा हमेशा हमारे साथ रहेगी। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग मैं अपने बेटे का शेयर करती हूँ। सत्संग संगत जी, एक दिन मेरे को रात को गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए और गुरुजी ने मुझे कहा कि तू अपने बच्चे को कल घर से बाहर मत निकलने दियो। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा मान के मैंने अपने बच्चे को अगले दिन घर से बाहर नहीं निकलने दिया। मेरे बेटे ने पूछा भी कि मम्मा मेरे को ऑफिस जाना है, आप मेरी छुट्टी क्यों करवा रहे हो। मैंने कहा नहीं, गुरुजी का हुक्म है तो घर से बाहर नहीं निकलना है। संगत जी, इतने में ही मेरे पास एक मेरी संगत का फ़ोन आता है और वो मुझे कहती हैं कि आंटी, मुझे रात को सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए थे और ये कहा था कि आपके बेटे का ना एक्सीडेंट होने वाला है, और आंटी क्या आपका बेटा ठीक है। मैंने कहा रात को तो गुरुजी ने मुझे भी दर्शन दिए थे कि अपने बच्चे को घर से बाहर मत निकलने देना। संगत जी, ये तरीके होते हैं गुरुजी का ब्लेसिंग्स देने के। गुरुजी ने उसका इतना बड़ा कष्ट इतने में काट दिया और कोई तकलीफ़ भी नहीं होने दी। फिर आंटी बोलती है कि गुरुजी ने ये भी कहा था कि अपने बेटे को आधी कटोरी दही खिला देना। संगत जी, जबकि वो दही नहीं खाता था, क्योंकि ये गुरुजी का हुक्म था और मुझे मानना ज़रूरी था। इसीलिए संगत जी, मैंने उसे जैसे तैसे करके उसे आधा कटोरी दही खिलाया। वो आधा कटोरी दही खाने में संगत जी, उसने पता नहीं कितने आंसू निकाले अपनी आंखों से। संगत जी, ऐसे गुरुजी महाराज कर्म कटाते, क्योंकि बाकी के कर्म उस दही खिलाने से कट गए। और एक्सीडेंट गुरुजी महाराज ने जो उसके भाग्य में एक्सीडेंट लिखा था, वो किसी और आंटी के सपने में दिखा के वो एक्सीडेंट काट दिया। तो संगत जी, ये गुरुजी सब तरीके गुरुजी महाराज के कि अपनी संगत को कैसे ब्लेस करना है, कैसे ब्लेसिंग्स देनी है, और लिखी का लेख गुरुजी महाराज बदल सकते हैं। संगत जी, ऐसे पूर्ण गुरु कहीं नहीं मिलेंगे। हमें गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना है बस। संगत जी, गुरुजी के हुक्म को मानिए। कोई संगत आपको मैसेज दे रही है, उसको समझिए कि वो मैसेज किस लिए जा रहा है। संगत जी, बस यही मैं हाथ जोड़ के सभी संगत गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि सभी गुरु परिवार एक साथ रहे, एक साथ चले। जुड़ने वाली नई संगतों को भी गुरुजी का सही मार्गदर्शन कराएं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा